नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। चलिए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 300 सीटों पर मतदान हो गए। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न हुआ। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब 3 दिसंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुलेगा। चलिए और बात कर लेते हैं आज हुए मतदान की। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है। आगर मालवा में 83.31%, अलीराजपुर में 60.10%, अनूपपुर में 76.01%, तो अशोकनगर में 69.13% यहां पर मतदान हुआ। इसके साथ ही बालाघाट में 80.54%, बड़वानी में 71.41%, बैतूल में 73.96%, भिंड में 58.41% मतदान हुआ है। भोपाल में 59.19%, बुरहानपुर में 76.68% मतदान हुआ, तो छतरपुर में 67.03%, छिंदवाड़ा में 78.99% मतदान दर्ज किया गया। तो वहीं दमोह में 74.93%, दतिया में 70.81%, 18%, देवास में 79.49%, धार में 75.22% यहां पर मतदान हुआ है। डिंडौरी में 78.30%, गुना में 75.71%, ग्वालियर में 63.31%, हरदा में 74.20% यहां पर मतदान हुआ। इंदौर में 65.38%, जबलपुर में 74.21%, झाबुआ में 73.10% मतदान हुआ, तो कटनी में 69.03% मतदान हुआ है। खंडवा में 69.99%, खरगोन में 76.04%, मंडला में 78.85% मतदान हुआ, तो मंदसौर में 78.07% यहां पर मतदान हुआ है। चलिए इसके साथ ही मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ की हम बात करें। आज यहां पर 70 सीटों पर मतदान हुआ और बालोद में 81.46% मतदान हुआ, बलौदाबाजार में 72.51%, बलरामपुर में 67.95%, बेमेतरा में 76.70% यहां मतदान हुआ है। इसके साथ ही बिलासपुर में 62.77%, धमतरी में 79.89%, दुर्ग में 68.00% यहां पर मतदान हुआ, गरियाबंद में 75% यहां पर मतदान हुआ है। वहीं गौरेला पिंडरा मरवाई में 78.27%, जांजगीर चांपा में 65.57%, जशपुर में 71.41%, कोरबा में 73.31% यहां पर मतदान दर्ज किया गया। तो वहीं बैकुंठपुर में 73.56%, महासमुंद में 70.07%, मुंगेली में 65.22%, रायगढ़ में 75.16% यहां पर मतदान हुआ। रायपुर में 58.83%, सक्ती में 66.47%, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 73.93% और सूरजपुर में 80.12% यहां मतदान हुए। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां सीआरपीएफ जवानों ने पार्षद पति को पीटा है। पार्षद पति पर हंगामा मचाने का आरोप है। रायपुर पश्चिम के बड़े अशोकनगर का यह पूरा मामला है। लाठियों से जवानों ने पार्षद पति की यहां पर पिटाई की है। तो यह बड़ी खबर है रायपुर से इस वक्त की, जहां पर पार्षद पति पर हंगामा मचाने का आरोप है और जमकर पिटाई की गई है। रायपुर पश्चिम के बड़े अशोकनगर का यह पूरा मामला है। खबर गरियाबंद से, जहां नक्सली हमले में आईटीबीपी के घायल जवान जोगेंद्र सिंह शहीद हो गए। बड़े कोबरा मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला किया था। तो मतदान दल पर नक्सलियों ने हमला किया था, जिसमें एक आईटीबीपी का जवान घायल हुआ था। अब इलाज के दौरान आईटीबीपी का जवान जोगेंद्र सिंह शहीद हो गए। बड़े गोबरा गांव के पास जो स्टैटिक फोर्स की आईटीबीपी की पोलिंग पार्टी है के जो पुलिस पर्सनल है वो पोलिंग पार्टी के साथ वापस लौट रहे थे। उस समय हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह जो है उनको ये जो है आईईडी ब्लास्ट की घटना के वजह से जो है मौत हुई है
और उसमें वो शहीद हो गए हैं। छतरपुर के राजनगर विधानसभा सीट में बड़ा हंगामा हो गया। भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके 20 साथियों पर हत्या की धारा 302-307 खजुराहो थाने में दर्ज की गई। कल रात कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर विक्रम सिंह के साथी सलमान की विवादित कारणों से मृत्यु हो जाने के बाद विक्रम सिंह नाथी राजा ने खजुराहो थाने में पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की थी। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है। रात को जो एक विवाद हुआ था, इसमें एक आवेदन एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा थाने में दिया गया था और जिसपे से थाना खजुराहो में धारा 302, 307, 147 के तहत 20 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रकरण को विवेचना में रखा गया। जबलपुर में आज मतदान के दिन कांटे की टक्कर वाली शहर में कि तीनों विधानसभा सीटों पर हंगामा हुआ। यूं तो जबलपुर पश्चिम और उत्तर में भी हंगामे की खबर दिन भर आती रही, लेकिन पूर्व विधानसभा में छिटपुट झड़पें, गोलीकांड, बमबाजी में तब्दील हो गए। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के शीतलामाई इलाके में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बमबाजी और गोलीकांड की घटना हुई। तो वहीं बानतलैया में एआईएमआईएम और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। सूचना ये घामापुर की है। यहाँ पर दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में झगड़े की सूचना है। अभी पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुरैना के दिमनी विधानसभा के मिरघान गांव में के पोलिंग बूथ 146 और 147 केंद्र के पास गांव का माहौल बिगड़ गया। तीसरी बार इस गांव में मतदान करने जा रहे लोगों से विवाद के बाद पथराव किया गया। इस पथराव में वोटिंग डालकर घर वापस लौट रहे भारतीय नौसेना का जवान घायल हो गया। जो यहाँ पे प्रथम दृष्टया समझ में आया वो ये है कि अनावश्यक बिना वजह लोगों के द्वारा कुछ इशू बनाए गए, जिसको लेकर अफवाहें फैलाई गई, जिसको लेकर फिर बाकी अन्य लोग प्रभावित होकर आ गए और संभवतः उनकी वजह से आपस में इनमें झगड़ा हुआ है। गोली वाला अभी तक यहाँ मौके पे किसी ने इस बात को प्रूव नहीं किया है। बाकी जो भी होगा वो आज, हाँ, संभवतः उसके सर में चोट लगी है, लेकिन वो चोट किस प्रकार की है, प्रकृति क्या है चोट की, वो बाद में क्लियर होगा। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर आज मतदान हुआ। इस दौरान वोटिंग की कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। कुछ ऐसे लोगों ने दिव्यांगता को यहां पर बाधा नहीं बनने दिया। बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। ये तस्वीरें आप देखिए छिंदवाड़ा, मंडला, देवास और जबलपुर की, जहां पर दिव्यांग ने मतदान किया। 92 वर्षीय महिला भी मतदान करने पहुंचे। तो मंडला की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर बीमार युवक ने वोट डाला। इधर नेत्रहीन ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर छिंदवाड़ा में मतदान किया। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर वोट डाला। हटा में 80 साल की सिया रानी ने 6 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान किया। तस्वीरें आप देखिए। नरसिंहपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई। छिंदवाड़ा में भी देखिए किस तरह से यहां पर जो बुजुर्ग हैं, नेत्रहीन है, वो भी मतदान करने पहुंचे। नदी पार कर डिंडौरी में भी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इंदौर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर बुजुर्गों ने भी मतदान के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खरगोन से मतदान के जज्बे की अलग अलग तस्वीरें सामने आई। सेगांव में बारात लेकर रवाना होने से पहले एक दूल्हे ने मतदान किया। दूल्हे माजिद शेख ने निकाह के लिए जाने से पहले जनपद शिक्षा केंद्र के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। फिर बारात लेकर बड़वानी के लिए रवाना हुए। दिव्यांग महेश सोनी ने भी अपने विशेष वाहन में बैठकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया, खुद मतदान किया। इसके साथ ही देखिए कई जो दिव्यांग है वो व्हील चेयर से मतदान केंद्रों में पहुंचे और यहां पर अपने मतों का उन्होंने प्रयोग किया। विकलांग हूँ और इसी गाड़ी से मेरा सब आना जाना सब काम होता है और आज मतदान करने के लिए भी मैं जा रहा हूँ और सभी को ये कहता हूँ कि अपने मत का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य को मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए
मतदान जरूर करें। पहला वोट है, मुझे वोट दे के बहुत खुशी हो रही है। मेरा फर्स्ट वोट था, मैं बाहर पढ़ती हूँ और पहला वोट भी आया तो उस टाइम मैं खरगोन रही। इंदौर शहर की एक ऐसी शख्सियत जो अपने पैरों से कार ड्राइव कर वोट डालने के लिए पहुंचे और उन्होंने लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया। IBC24 ने उनके घर से लेकर पोलिंग बूथ तक सफर को अपने कैमरे में कैद किया। तो हम डॉक्टर विक्रम अग्निहोत्री जी के साथ में हैं। डॉक्टर सर, मैं शायद ये तीसरा चुनाव आपके साथ कवर कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट, बट मुझे सब 35 साल हो गए वोट डालते हुए, बिकॉज सिंस द एज ऑफ 18 मैं लगातार जो अपना ये अधिकार, एक अपना दायित्व है, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण कि आप लगातार लोगों को जागरूक करते आए हैं और दैट्स वाई आपको एक स्वीप आइकॉन भी बनाया गया है। वे लोग जो अभी भी आज के दिन को एक हॉलीडे समझ लेते हैं और छुट्टियों पर निकल जाते हैं, मूवीज देखने चले जाते हैं, बट अपने मतदान का प्रयोग नहीं करते, उनके लिए क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने एक ये बोलते ना, एक ये अपनी ड्यूटी अगर फुलफिल नहीं करी तो फिर आपको यू डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेन। मतलब अगर हम जैसे बैठ के बहुत बार ये कंप्लेन करते हैं कि सड़कें अच्छी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा होना चाहिए, तो अगर ये एक अवसर है जिसमें हम अपनी आवाज़, कहते हैं ना, हम अपना जो एक मत देते हैं, वो एक प्रकार से हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक हमारा जो एक से होता है, लेट्स से, वो फिर हम वो राइट हमने फिर सरेंडर ही कर दिया। आई वुड लाइक टू थिंक दैट यू डोंट हैव अ राइट टू रेज अ हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। खास बात ये है कि पूरी ये जो गाड़ी ड्राइव है वो अपने पैरों से करेंगे और हम उनके साथ बूथ तक चलेंगे। मैं भारत का जैसे पहला व्यक्ति हूँ जिसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। मैं सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता हूँ पैर से, मैं एक ड्राइविंग लाइसेंस के का भी होल्डर हूँ। वो मेरे लिए ज़्यादा गर्व की बात है। ये आपको दिखाने का मकसद नहीं कि वो अपने पैरों से अपने पूरी दिनचर्या जो है वो अपने पैरों से करते हैं, लेकिन आपको बताने का मकसद ये है कि वे अगर अपना समय निकाल कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण आहुति डालने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप पहुंचें और अपने मत का प्रयोग करें। सर, 35 साल का लंबा समय और आपने कई सारे चुनाव इसी तरीके से देखे हैं। वो यूथ, वो लोग जो अभी भी आने में यहाँ पर कतरा रहे हैं, आलस कर रहे हैं, उनके लिए एक शॉर्ट में एक मैसेज। नहीं, मैं तो बोलूँगा सर अभी बहुत समय है और आके अपना मत जो है उसको कास्ट करिए, अपना वोट ज़रूर कास्ट करिए, एंड देन उसके बाद आप जो मर्ज़ी है वो कर सकते हैं। बट देन ये एक ऐसी आई थिंक एक्सरसाइज है जो हमें एक तो हर 5 साल में जो है मौका एक बार मिलता है, बिकॉज इससे ही दिस इज़ द ओनली वे वी कैन चेंज आर, हमारे जो समाज में जो भी ऐसा बुराइयां हैं, जो भी चीज़ें हमको जिससे भी परेशानी है, तो यही एक तरीका है जिससे हम उसमें एक बदलाव ला सकते हैं। तो मेरा तो सबसे यही आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आएँ और अपना वोट कास्ट करें। कि अपने मताधिकार का प्रयोग कितना ज़रूरी है। जब वे खुद आ रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर आए हैं, हमने पूरा आपको बताया कि कैसे दिनचर्या अपनी निभाते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और लोगों से सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि अपने इस मताधिकार का प्रयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि 5 साल में लोकतंत्र का ये महापर्व आता है और इसमें आपको अपनी भागीदारी ज़रूर निभानी चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष जेठमन के साथ रवि हमरा सिसोदिया, इंदौर। नर्मदापुरम की रहने वाली पलक राठौर लंदन में काम करती है। अपने पिता के कहने पर विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। वोट करने के लिए 7 समंदर पार कर नर्मदापुरम पहुंची। पलक राठौर जो नर्मदापुरम निवासी है, अभी वर्तमान में लंदन में एक मल्टी स्पेशल कंपनी में जॉब में है, परंतु मतदान करने के लिए वो 7 समंदर पार से नर्मदापुरम आई है। इस प्रकार से आपको अच्छा लगा है? ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वोटिंग का चांस मिला और मैं भारत के लिए सही नेता और सही कैंडिडेट को चुन पा रही हूँ, ताकि आगे जाके सही यूथ को और एम्पावरमेंट मिले और देश का डेवलपमेंट और अच्छे तरीके से हो पाए। कहीं ना कहीं विदेश में जो चुनाव होते हैं और हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं, उसमें आपने क्या देखा? इतने सालों से आप वहाँ पर विदेश में, किस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूंसी आपने कुछ अंतर समझ में आया है क्या? जी, वहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो बहुत ही एक अलग तरीका होता है उन सब चीज़ों को करने का। सब कुछ ऑनलाइन होता है और वहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं हैं जितना जागरूक हमारे यहाँ की जनता है।
हमारे साथ बात कर रही थी पलक राठौर, जो कि लंदन से आई हैं। यहाँ पर अभी उन्होंने मेरे पीछे जो पोलिंग बूथ बना है यहाँ पर मतदान किया, और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोकतंत्र की भागीदारी भारत में यहाँ के मतदाताओं को दी है, कहीं ना कहीं विदेशों से भी ज्यादा सर्वोपरि भारत में लोकतंत्र के इस पर्व को बनाया गया है। अतुल तिवारी, IBC 24 न्यूज चैनल, नर्मदापुरम। बढ़ते आगे, केशकाल घाट की जर्जर सड़क की मरम्मत के चलते 18 से 30 नवंबर तक इस मार्ग पर मालवाहक गाड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान यात्री बस और छोटी वाहनों को ही आवागमन करने दिया जाएगा। SDOP ने बताया कि जगदलपुर से रायपुर जाने वाली सभी मालवाहक गाड़ियां केशकाल से विश्रामपुरी बोराई होते हुए रायपुर जा सकती है। आज दोपहर से घाट नंबर 8 में एक ट्रेलर खराब हुई थी। उसके बाद केशकाल पुलिस वन वे की गाड़ियों को निकाल रही थी, यात्रा बहाल कर रही थी। उसी बीच शाम को अभी एक ट्रेलर मोड़ते हुए उसमें जाके फिर फंस गई है, जिसके चलते घाट पूर्णतः जाम हो गया है। अभी क्रेन की मदद से हम लोग उसको निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आध घंटे में जाम खुल जाएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता जीत के दावे कर रहे हैं। लोरमी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ दुबे ने। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में होने वाले मतदान की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी से भाजपा के प्रत्याशी अरुण साव जी। अरुण साव जी, जिस तरह से मतदान हुआ है, जो वोट परसेंटेज निकल कर आ रहा है, क्या कहना आपके इस बारे में, किस तरह की स्थिति रहेगी? लगातार मैं लोरमी विधानसभा के विभिन्न मतदान केंद्रों में गया हूं। मतदान के दौरान जो उत्साह और जो सैलाब मैंने देखा है मतदान केंद्रों में, और मतदाताओं के चेहरे को, उनके भाव को समझने का प्रयास किया है, वो स्पष्ट बताता है कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, और तकरीबन यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। 70 सीटों में से कितनी सीट आप बीजेपी की झोली में डालेंगे? मैं आंकड़ों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि जो पहले चरण में रुझान आया था कि 20 में से 15 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसी तरह का रुझान द्वितीय चरण के 70 सीटों में भी है। तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से भारी बहुमत की बात कर रहे हैं, बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है, आप लोग कह रहे हैं, तो क्या अरुण साव, जिस तरह से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, क्या मैं भावी सीएम से हमारी बात हो रही है? क्या अरुण साव वो चेहरा होंगे जो सीएम के दावेदार होंगे बीजेपी के अंदर? आज मेरी प्राथमिकता ये है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी की बहुमत आए, पार्टी की सरकार बने, और सरकार का नेतृत्व कौन करे ये पार्टी का विधायक दल और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, जो कि बीजेपी के पूरी तरह से मैंडेट मिलने को लेकर आश्वस्त है। IBC 24 लोरमी। तो मतदान के बाद प्रत्याशी अब कार्यकर्ताओं से चर्चा कर फीडबैक ले रहे हैं। सीतापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और मंत्री अमरजीत भगत ने सुबह परिवार के साथ वोट डाला। वहीं मतदान खत्म होने के बाद अमरजीत भगत किरजू पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर वोटिंग की जानकारी ली। वहीं सक्ती विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास मंत ने भी वोटिंग खत्म होने के बाद कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर अब आंकड़े जुटा रहे हैं।